नादिया, तुम कब आई यहाँ? मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ जीनत। देखो जीनत, तुम भी माँ हो। तुम्हें जब पता चले कि तुम्हारी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी ऐसी जगह पे की जा रही हो जहां पर जिंदगी भर वो रोती रहेगी, तो तुम क्या करोगी? ऐसी जगह पर मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। तो बस तुम भी एक माँ की तरह सोचो। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए आई हूँ। देखो, मैं इसे लेके जा रही हूँ सानिया को, किसी को बताना मत। अगर इतनी मेहरबानी कर सकती हो तो जब मैं चली जाऊं तो भले तुम बता देना। हो सकता है इस नेकी के बदले में तुम्हारी बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे कर दे। तुम डरो मत। अब तुम इसको दुल्हन की हालत में लेकर जाओगी, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। अच्छा, अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो? नहीं बताएगी, ये मेरी बहुत अच्छी पुरानी दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। लो नाजिया, लाओ ये इसको पहना। नाजिया, तुम इधर से नहीं, उधर से जाओ, यहाँ बहुत लोग हैं। अच्छा, शुक्रिया। मामा, आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आई, मैं ये पूछने आई हूँ कि तुमने सोफिया को डांटा है? ओह नहीं मामा, डांटा तो नहीं है, मैंने सिर्फ उसे समझाया है। वो जिद कर रही थी और मैंने उसे ये समझाया कि मैं लेके नहीं जा सकता उसे। मैं जानती हूँ कि आजकल तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? ये सब कुछ तुम अपनी बीवी के कहने पे कर रहे हो। सोफिया तुम्हारी छोटी बहन है, उसे तुम्हारी शफकत और प्यार की जरूरत है, तुम्हारी डांट की नहीं। समझे फैसल? आई नो मामा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरी छोटी बहन बहुत अजीज है। ये आजकल तुम जिन लोगों की हिमायत कर रहे हो ना, याद रखना उनकी मोहब्बत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मफाद छुपा है जो तुम्हें नजर नहीं आएगा। बहन और माँ के रिश्ते के अलावा जितने भी रिश्ते हैं ना, उन सब के पीछे कोई ना कोई मफाद छुपा हुआ होता है। खैर, मेरे ख्याल इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझना चाहो तो। मैं जानती थी कि सब यही बोलेंगे कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं मारिया, एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे सोफिया को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। मुझे इसके इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए था। आजकल पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, हर बात पे उसे डांटता रहता हूँ। जान, जल्दी कोई फैसला करें। हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि क्या करें? मौलवी साहब भी आकर शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तुम आराम से बैठो, जुलेखा आ जाए, मैं उसे साथ लेकर जाता हूँ नाजिया से मिलने। हो सकता है वो मेरी बात मान ले। अबू, आप लोग अंदर क्यों आ गए और क्या हुआ? चची को क्या जिक्र है उनका? बाहर चलें चलें। अच्छा सुनो, तुम ऐसे करो, तुम इधर बैठो चचा के पास। इनाम, तुम इसे समझाओ। जुलेखा भी आ गई है, मैं और जुलेखा चलते हैं, बहुत देर हो गई। चले जाए भाईजान, जल्दी कोई हल निकालें। मेहमान भी सोच रहे होंगे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया। एक मिनट, मौलवी साहब बार बार पूछे जा रहे हैं, निकाह का पढ़ाना है, उनको जाना है। अब मेहमान आप लोगों का पूछ रहे हैं, क्या कोई बात है? मुझे बताएं ना। अरे बेटा बताते हैं, तुम जाओ, मौलवी साहब से कहो कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? चलो आओ जुलेखा।
क्या हो रहा है ये? बैठो बैठो। आ जाओ। ये कहाँ चले गए? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो लेके भाग गई है नाजिया बेटी को अपनी। क्या कह रही हो तुम? और आहिस्ता बोलो, वो कैसे ले जा सकती है? अरे मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस कमरे में उसे बंद करके गई थी, बाहर से दरवाजा लॉक किया था। मुझे लगता है वो फरीदा जो है ना, ये सारी शरारत उसकी है, सिर्फ उसको पता था कि वो यहाँ है। इसका मतलब है कि फरीदा ने उनकी मदद की, दरवाजा खोला, उनको भगाया और फिर दरवाजा बंद कर। अरे मेरे अल्लाह, अब क्या होगा इकराम, क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, बाहर मौलाना साहब इंतजार कर रहे हैं कि ये आए और निकाह पढ़वाया जाए, लोग बैठे हुए हैं। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जुलेखा। पता नहीं ये शौकत के नसीब में, उसकी शादी में ऐसा क्यों होता है। ये सब उस नाजिया की वजह से हुआ है। यहाँ भी उसने अपनी जात दिखा दी। अरे मैं तो चाहती नहीं थी कि शौकत की शादी यहाँ हो। आप दोनों भाइयों की जिद की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मजबूर हो गई मैं। अरे अब इन बातों का वक्त नहीं है जुलेखा, हमें हर सूरत उसको ढूंढ के लाना है। लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कैसे? कहां से ढूंढ के लाएंगे? कैसे? अरे बाहर चल के देखें तो सही। चले। नाजिया इतनी जुर्रत कर लेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो तो शुक्र करें कि अम्मा ने उनके इरादे भाप लिए और बंद कर दिया दोनों को। अगर छुप के भाग जाती तो फिर जलील होते हम लोग। अल्लाह ने इज्जत रखी है हमारी, बस दुआ करो किसी भी तरह इकराम भाई उसे मना ले। एक दफा निकाह हो जाए ना, फिर देखना किस तरह जलील करके उसे यहाँ से निकालता हूँ, ताकि वो आइंदा यहाँ का रुख न करे। गजब हो गया इनाम, गजब हो गया। क्या हुआ भाभी, खैर तो है? अरे क्या हुआ बताएं तो। क्या गजब हो गया? इनाम, वो दोनों उस कमरे में नहीं है, निकल गई हैं दोनों। क्या? हाँ, नाजिया एक बार फिर हमारे मुंह पे कालक मल के चली गई है। या अल्लाह, हमारी इज्जत रख ले, कोई वसीला कर। संभालो खुद को संभालो इनाम, क्या कर रहे हो? ये कैसे हो गया भाईजान, ये कैसे हो सकता है? हमें भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि एक दफा फिर हमारे साथ वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ, बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। आप तारीफें करती थी ना सानिया की, एक बात भूल गए थे ये लोग कि वो नाजिया की बेटी और मारिया की बहन है। अब क्या होगा? पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि शौकत की जिससे दूसरी दफा निकाह होने वाला था वो भी भाग गई। हंसेंगे मुझ पे, तमाशा बन जाएगा मेरा, जलील हो जाऊंगा मैं। और आप दोनों जिम्मेदार हैं। मुझे माफ कर दो शौकत, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझसे तो इनाम की बेबसी नहीं देखी जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इतनी मासूम शक्लें रखने वाली औरतें इतनी मक्कार होंगी। अरे जुलेखा, इस वक्त सफाइयां देने का मौका नहीं है, ये सोचना है कि हमें करना क्या है। सानिया को किसी तरह घर वापस लाना। अरे खुद को संभालो इनाम, बैठो साथ चाचा के बैठो। भाईजान, ये क्यों होता है मेरे साथ, क्यों होता है? पहले मारिया मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के चली गई, जो नहीं सही इज्जत थी उसकी कसर सानिया ने पूरी कर दी। क्या बेटियां ऐसी होती है भाईजान? मैं इनकी पैदाइश में कितना खुश था कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, रहमत ऐसी होती है भाईजान। अरे भाई संभालो खुद को, मत करो भाईजान। मैं कैसे संभालूं? क्या मुझमें इतनी हिम्मत है कि अपने आप को संभाल सकूं? नहीं, मेरी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है। मुझे मर जाना चाहिए। अरे इस बेइज्जती से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। को संभालो, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझसे तुम्हारी हालत सही है, बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं होगी भाईजान। अरे इकराम,
संभालें इनको। संभालो, खुद को लोग सुनेंगे तो शोर मचाएंगे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरी बेटी उस जहन्नुम में जिंदगी कैसे गुजारती। कैसी बातें कर रही हो? ये एहसान नहीं है, एहसान तो वो था जो तुमने मुझ पर किया था। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मेरे 4 यतीम बच्चे थे, तुमने उनका बहुत साथ दिया। तुम अपने घर का आधा राशन मुझे भेज देती थी। तुम्हारा शौहर तुम्हें फजूल खर्ची के ताने देता था। वो तो खुदा की रजा समझ कर मैं करती थी, इसमें किसी का कोई एहसान नहीं। अम्मी, अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, वो लोग हमें पकड़ के ले जाएंगे। नहीं सानिया बेटा, परेशान मत हो। तुम लोगों को यहाँ पर आते किसी ने नहीं देखा। मेरा ख्याल है हमें टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नाजिया, अभी नहीं। अब उन लोगों को पता चल गया होगा और वो हर टैक्सी स्टैंड और गली मोहल्ले में तुम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन यहाँ रहना हमारा मुनासिब नहीं है। इस मोहल्ले में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तुम परेशान मत हो। मेरा कजन टैक्सी ड्राइवर है, मैंने उसे कह दिया है। वो दरअसल दूर गया हुआ है। वो जैसे ही आता है सुबह मैं तुम लोगों को उसके साथ भेज दूंगी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भाई को भी नहीं बता कर आई, वो परेशान हो रहा होगा। तो कॉल करो उसे। बस जल्दी में निकली हूँ, नंबर भी कोई याद नहीं मुझे। मुझे तो नहीं पता था ना कि वहाँ क्या हालात होंगे। मैंने तो यही सोचा था कि सानिया से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो खैर, अब परेशान मत हो, सो जाओ। जैसे ही वो सुबह आता है मैं तुम लोगों को उठाती हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ, लेट जाओ। अभी वो दोनों इसी शहर में होंगी। हमें ये पता लगाना है कि वो हैं कहाँ और किसने उन्हें निकाला है। अजमत कहाँ है? कहाँ है अजमत? भाईजान, कुछ भी करके हमें आज रात ही सानिया को वापस लाना है, चाहे इसके लिए मुझे हाशिम के घर को आग ही क्यों ना लगानी पड़े। शौकत, घर निकाल अपनी और चल मेरे साथ। चले चाचा, चलते हैं। अरे नहीं शौकत, क्या कर रहे हो? ये कोई तरीका है? हौसले से काम लो। अभी वो दोनों इसी शहर में होंगी। हमें ये पता लगाना है कि वो हैं कहाँ और किसने उन्हें निकाला है। अजमत कहाँ है? कहाँ है अजमत? हाँ, अजमत कहाँ है जुलेखा? मैंने सुबह से नहीं देखा उसे। अजमत को मैंने सुबह देखा था, वो अपने कपड़े बैग में। बोले बोले भाभी, पूरी बात करे अपनी। उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। उसी ने मारिया को भगाने में मदद की थी और उसी ने इन दोनों को भी कमरे से भगाया होगा। मुझे मशवरे दे रहा था कि मैं शादी से इनकार कर दूं, वही है। तो फोन मिलाओ उसका, देखो कहाँ है वो। कहां से मिलेगा फोन? फोन बंद किया हुआ है उसने। अजमत पे शक मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जुलेखा, तुम क्या कह रही थी कि जब कमरा तुमने बंद किया तो किसने तुम्हें देखा था? वो फरीदा ने? हाँ, वो फरीदा को बताया था, लेकिन फरीदा पे मुझे मुकम्मल एतमाद है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकती है या नहीं कर सकती? तुम ऐसे करो, शौकत को साथ लो और जाओ उस औरत को लेकर आओ यहाँ पर। जाओ बेटा, आओ। इनाम, मैं जाता हूँ मौलवी साहब के पास। उन्हें कोई बहाना बनाता हूँ और उन्हें तसल्ली देता हूँ। भाईजान, क्या कहेंगे आप? इस तरह तो लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, आराम से, कोई पता नहीं चलेगा। मैं तरीके से बात करूंगा, मौलवी साहब से बात करता हूँ और लोग अगर इंतजार करके जाना चाहते हैं तो चले जाएं। जो ही सानिया आएगी हम उसे बिठाएंगे, मौलवी साहब मौजूद होंगे, निकाह पढ़वा देंगे। कुछ भी करे भाईजान, जो बेहतर समझते हैं करे।
मैं तो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा। अच्छा मेरे भाई देखो, ऐसे ना करो। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे मौलवी साहब को समझाना है। तुम आराम से बैठो। मैं यूं गया और यूं आया। या अल्लाह, तूने मुझे कैसी बेटियां दी है, कहाँ मुंह छुपाऊं मैं जाकर, किससे फरियाद करूं? मेरी अपनी बेटियां ही कालक बन के चली गई मेरे ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। टॉम साहब, काफी देर हो चुकी है, जल्दी करें। किस चीज का इंतजार हो रहा है? वो मौलवी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल वो एक मसला हो गया जिसकी वजह से देर हो रही है। खैर है? हाँ वैसे तो खैर है, लेकिन वो अब आपसे क्या बताऊं, दुल्हन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओहो। तो हमने डॉक्टर को बुलवाया है ताकि वो उसे देख ले और दवा वगैरह दे। अच्छा। और मैं सब मेहमानों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ देर हो जाएगी निकाह में, तो अगर आप लोगों ने जाना हो घरों को तो हमारी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। जी मौलवी साहब, मैं तो समझता हूँ कि आप भी अगर जाना चाहें तो चलें। मैं फोन करके आपको बुलवा दूंगा। चले ऐसा? जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। बहुत शुक्रिया। अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा कि नाजिया कहाँ गई है। बस जहां भी हो खैर से हो। मामू जान, कुछ दिन पहले अम्मी ने ख्वाब देखा था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। कैसा ख्वाब मारिया? पता नहीं, जो ख्वाब उन्होंने देखा था उसमें अम्मी बता रही थी कि सानी किसी मुश्किल में मुब्तला है। खैर मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, उन्हें तसल्ली दी। फिर हमने डिसाइड किया था कि आपसे कह के सानी को इसी घर में बुलवा लेंगे कुछ दिनों के लिए, मगर अम्मी को यकीन था कि अब वो कभी भी सानी को नहीं छोड़ेंगे। कहीं नाजिया सानिया के पीछे तो नहीं चली गई? नहीं मामू जान, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे एक दफा जिक्र जरूर करती। हो सकता है इसलिए ना कहा होगी, तुम उन्हें मना ना कर दो। डैड, हमें ये पहले सोचना चाहिए था। जाहिर सी बात है, वो आखिर एक माँ है, कब तक अपनी बेटी से दूर रह सकती हैं? हाँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन अब कैसे पता करें कि वो वहां गई भी है कि नहीं? डैड, मेरा ख्याल है हमें वहां पर किसी को फोन करके पूछना चाहिए। लेकिन किसको? इनाम और इकराम को फोन करना मुनासिब नहीं है। मेरे पास अजमत का नंबर है। हाँ, बल्कि याद आया, अजमत तो सानिया को पसंद करता है ना, और उसकी तो काफी हमदर्दी भी हो। तो बेटा अजमत को फोन करो ना। तो कॉल करो। नंबर बन जा रहा है। अब क्या करें? वहां कोई और है जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन ले सकें? मेरे ख्याल में मामू जान वहां तो ऐसा कोई नहीं है। ओहो, भाई लोगों को तो मैंने कहला के और समझा बुझा के वापस भेज दिया और वो चले भी गए, और मौलवी साहब से कह दिया है कि कल निकाह पढ़वाएंगे। अब लोग चले तो गए हैं, लेकिन उनके चेहरों पे बड़ी तशवीश थी। पता नहीं मेरी बात का यकीन भी आया उन्हें कि नहीं। मुझे तो लगता है ये नाजिया और हाशिम के मंसूबे हैं। नाजिया अपने हिसाब से इतनी बड़ी जरूरत तो कभी कर नहीं सकती, और सानिया तो शादी पर राजी थी भाईजान। जरूर उसे नाजिया ने मजबूर किया होगा। अगर हम लोगों ने पहले उन दोनों को सजा दी होती तो आज हाशिम की जरूरत नहीं होती है। आओ जुलेखा,
बताओ फरीदा ने क्या कहा? इकराम, फरीदा का कोई कसूर नहीं है। दरअसल जब मैं और फरीदा बात कर रहे थे तो वो लड़की पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसने बताया कि उसने जीनत को कमरे से निकलते हुए और बाहर से कुंडी लगाते हुए देखा। वो ये भी बता रही थी कि जीनत बहुत घबराई हुई थी। अब एक लड़की ने भी बात सुन ली। जुलेखा तुम्हें कहा भी था एहतियात से, लेकिन अब वो लड़की सारे शहर में बताती फिरेगी, खूब ढंडोरा पीटेगी। अब उसकी जुबान तो काबू में नहीं की जा सकती। अरे तो हम क्या करें? वो पीछे खड़ी हुई सुन रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, वो किसी से तस्करा नहीं करेगी। जीनत कहाँ है? उससे पूछे ना। वो तो उसी वक्त चली गई थी। अजमत कहाँ है? हाँ, कहाँ है अजमत? उसकी गैर मौजूदगी भी यही साबित कर रही है कि उसने नाजिया और सानिया का साथ दिया है। यकीनन उसने इतला दी होगी नाजिया को और फिर सानिया की मदद की होगी भागने में। अच्छा भाई शौकत, तुम फोन करो अजमत को, पूछो उससे कहां है वो। ठीक है, ले सुन ले, फोन बंद जा रहा है उसका। पागल हो गए हो क्या अजमत? अरे अजमत ने अगर ये हरकत की होती तो वो घर से गायब होता ताकि उसी पे शक किया जाए। तो कहां है अजमत? यहां मौजूद क्यों नहीं है? कहीं देख क्यों नहीं रहा? कहां है? शौकत, वो तुम्हारा भाई है, इतना तो ख्याल करो। क्यों करेगा वो ऐसा? क्या मुसीबत है। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शौकत हर हाल में मुझे यहाँ से वापस ले जाए। बस दुआ करो कि ये रात किसी तरीके से गुजर जाए, फिर यहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जिद्दी है अम्मी। वो और अब्बू मामू के घर आकर मुझे हर हाल में वापस ले जाएंगे। हम मामू के घर नहीं जाएंगे बेटा। तो फिर कहाँ जाएंगे? ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हमें कोई भी पहचानने वाला ना हो। मैं वहां पर कोई काम कुछ भी कर लूंगी और तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, ताकि कल कला को जब तुम अपने घर जाओ तो किसी की तुम्हें मोहताजी न उठानी पड़े। हाँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगी, अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, खुश रहेंगे। इन हालात में मैंने एक चीज सीखी है कि माँ बाप को जहेज जमा करने के बजाय अपनी बेटियों को तालीम अच्छी देनी चाहिए, ताकि कल कला को उन पे कोई मुसीबत पड़े तो वो अपना बोझ खुद उठा सके। चलो शाबाश, अब सो जाओ। नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार अब्बू आपको घर से निकाल रहे थे और इसी खौफ से मैं सो नहीं रही। आपने मुझे सुलाया, लेकिन जब आँख खोली तो आप नहीं थी। इस बार भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सो जाऊंगी और शौकत और अब्बू आकर मुझे ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सानिया, चलो सो जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं, आप मेरे सामने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। सोने की कोशिश करो, सुबह को जल्दी निकलना है। हाशिम कभी भी इस तरह मुझसे सख्ती से पेश नहीं आते। आज तक मैंने जो चाहा वैसा ही किया, मगर अब बहन की मोहब्बत उन पर इस कदर गालिब आ गई है कि वो मुझसे दिन ब दिन बदजन होते जा रहे। अगर इस तरह रहा तो वो इफ़्फ़त और फैसल की शादी में रुकावट बन सकते हैं। मुझे उनका दिल जीतना होगा, उन्हें ये बावर करवाना होगा कि मैं उनकी बहन की बदख्वाह नहीं हूँ। हाशिम, पता चला नाज़िया को? नहीं, कुछ पता नहीं लगा। हाशिम, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। आप नाज़िया के घर से जाने का जिम्मेदार समझते हैं मुझे। मेरी एक ही बहन है जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है और तुमसे वो बर्दाश्त हो नहीं रही।
तो क्या मुझे खफा होने का हक भी नहीं है? नहीं नहीं, आप यकीन जाने हाशिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप समझ रहे हैं ना, वैसा नहीं है। तुमने आखिर वो बात की क्यों उससे? तुम्हें पता था कि वो ये बात सुनकर दुखी होगी, तो क्या जरूरत थी उससे ये बात करने की? हाशिम, आप यकीन करें, मैंने ये बात किसी बुरी नियत से नहीं कही थी, बल्कि मैंने तो उसका भला ही चाहा था। और जब मैंने ये बात कही थी तो नाजिया के चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसको ये बात बुरी लगी है, बल्कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आप खुद सोचें, एक औरत भला अकेली कब तक रहेगी? जाहिर है, मैंने तो सोचा उसकी जिंदगी में कोई नेक भला इंसान आएगा तो जाहिर है उसके गम बांट सकेगा। अभी वो बेचारी ठीक तरह से संभल नहीं पाई और तुमने उसे एक और आजमाइश में डाल दी। सॉरी हाशिम, अगर मुझसे गैर इरादी तौर पे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफी चाहती हूँ। इट्स ओके, दुआ करो कि वो मिल जाए और आइंदा एहतियात रखना। इस वक्त कौन हो सकता है? जुलेखा, तुम इस टाइम? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। भाई रास्ता तो अंदर तो आने दो। बैठ तो जाएं आप लोग, और तुम क्यों टहल रहे हो इस तरह? बैठो आराम से। बैठ जाऊं? मैं बैठ जाऊं आराम से? कोई बेगैरत हूं जो मैं बैठ जाऊं? ये मेरे साथ दूसरी दफा हुआ है कि मेरी दुल्हन भागी है। पूरे मोहल्ले को पता चलने से पहले मैं सानिया को घर वापस लेकर आऊंगा। सुबह नहीं होने दूंगा मैं, और निकाह पढ़वाऊंगा अपना। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मुजरिम मैं हूँ। दरअसल मुझे पहले वाकये से सबक ले लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिया। मुझे ये सोचना चाहिए था कि सानिया भी आखिर मारिया की ही बहन है, और वो भी ये सब कुछ दोहरा सकती है, क्योंकि दोनों बहनों की तरबियत एक ही माँ ने की। जुलेखा, अपनी जुबान काबू में रखो। अरे कैसे काबू में रखूं? मैं तो जबान काबू में रख लूंगी, दूसरों का मुंह कैसे बंद करेंगे? मैं तो घर की चार दीवारी में खड़ी हूं और मेरी जबान फिसल रही है। और ये जो लोग हैं ना, ये गली गली दर दर ये किस्सा दोहराएंगे कि इनाम की दूसरी बेटी और शौकत की दूसरी दुल्हन भी घर छोड़ के भाग गई। बस करे भाभी जान, खुदा के लिए बस करे। बस ये रात गुजर जाने दे, कल सुबह हम हाशिम के घर को आग लगा के सानिया को वापस लाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी को कत्ल करके जेल ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन उससे पहले शौकत और सानिया का निकाह होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जान, मैं आपके साथ हूं, और इस दफा छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे सब। अच्छा ऐसे करो, मैं और तुम चलते हैं वहां जीनत के घर, जरा तलाश करते हैं, वहां तो नहीं चली गई है। चलो जाओ देखो। अब इस हुलिये में न जाना, कपड़े बदलो, चलो आओ। अरे नाम, तुम तो बैठो बैठो, अल्लाह खैर करेगा। हेलो अजमत। हाँ मारिया, क्या बात है? अजमत, दरअसल बात ये है कि कहो मारिया, क्या बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझ पे एतबार करो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं घर पे नहीं हूँ, तुम बताओ क्या बात है? बात ये है कि अम्मी यहाँ पर नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि अम्मी कहीं वहाँ तो नहीं आई? तो क्या आंटी और सानिया वहां भी नहीं आई? मैं तो समझा था कि शायद। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सही से सारी बात बताओ। देखो, ये हुआ था कि
उफ मेरे खुदा, अबू सानी का हाथ शौकत के हाथ में देना चाहते हैं? क्या हो गया है अबू को? बस वो बड़े हैं, समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो सब ठीक है। हाँ ठीक कर रहे हैं। अच्छा हुआ अम्मी ने सानी को वहां से निकलवा दिया। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आए तो फिर कहाँ जा सकते हैं? ये तो और परेशान कुन बात है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा अजमत, मुझे ये बताओ कि अम्मी की जो सहेली है जीनत आंटी, उनका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ मेरा ख्याल है होगा, मैं चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम चेक करो प्लीज, उनको फोन करो, और अगर तुम उनको फोन नहीं कर सकते तो मुझे नंबर सेंड कर दो, मैं उनको कॉल कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं होगा, सो रही होंगी वो, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। ठीक है अजमत, जो भी हो मुझे पता। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही बेटा, क्या हुआ है? ये चीख किसने मारी थी? पता नहीं, मुझे लगता है डर गई है। बेटा परेशान मत हो, यहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है इसने कोई ख्वाब देख लिया है। हाँ अम्मी, बहुत बुरा ख्वाब। क्या देखा ख्वाब में? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं और मैं वहां से जान छुड़ाकर भाग रही हूँ। भागते भागते मेरे पाँव धंस जाते हैं। जितना भी मैं उसमें से निकलने की कोशिश करती हूँ उतना ही धंसती चली जाती हूँ। उसी वक्त मेरी आँख खुल जाती है। डरो नहीं, शाबाश, मैं हूं ना बेटा तुम्हारे साथ, कहीं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम लोग परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। नहीं, दरवाजा मत खोले आप। अरे वही होगा ना, टैक्सी वाला जिसको तुमने आने को बोला था। अरे नहीं, उसने तो कहा था मैं सुबह आऊंगा और आने से पहले कॉल करूंगा। तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं जीनत, रहने दो, जो भी होगा इंतजार करके चला जाएगा। मगर दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। तुम लोग बैठो, मैं टाल कर आती हूँ। सानिया, मैं हूं ना बेटा तुम्हारे साथ, डरो नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ना करे ऐसा ही हो, कोई भी ना हो। मैं अब वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें उनके हवाले करूंगी भी नहीं बेटा, डरो नहीं तुम। जीनत, मुझे तो लगता है कि घर में छुपा रही है, तभी तो दरवाजा खोल। कौन है? मैं हूँ जुलेखा। जीनत दरवाजा खोलो। जुलेखा 2 मिनट रुकना, यहाँ पर अंधेरा बहुत है और स्विच भी नजर नहीं आ रहे। मैं लाइट खोलकर दरवाजा खोलती हूँ। नाजिया, बाहर जुलेखा आई है। जुलेखा? वो, उनको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं उसे टालती हूँ। हो सकता है वो किसी काम से आई हो। लेकिन इस वक्त कौन सा काम हो सकता है? अच्छा तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे टाल दूंगी। तुम लोग कहीं छुप जाओ, मैं दरवाजा खुल कर आती हूँ। परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो आ गए। आ जाओ। ये इतनी देर क्यों लगा रही है? ये सबर, तो तुम तो खामोश हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी देर लगा रही है, कहीं उन लोगों को फरार न करा दे, मैं दीवार कूद के अंदर चला जाता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी के घर में इस तरह कूद के जाओगे रात के वक्त, कहीं हम पे चोरी का इल्जाम ही ना लग जाए। मैं बता रहा हूँ, ये भगा देगी उन लोगों को, दरवाजा खुलवाएं यार। जल्दी खोलो। जुलेखा तुम इस टाइम? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। भाई रास्ता दो, अंदर तो आने दो। ऐसी क्या बात है जो अंदर बैठकर बात करनी है? बैठ के बात करते हैं ना, घबरा क्यों रही हो? आओ शौकत। आ जाओ, बैठ जाओ।
मारिया, तुम अभी तक सोई नहीं, जाग भी? इसे मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फैसल, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी का पता चल गया। फूफो का पता चल गया? कहाँ है वो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो एक ख्वाब की वजह से परेशान है। वो सानी के पास चली गई है। लेकिन क्या? फैसल, अम्मी सानी को वहां से लेकर निकल गई हैं और अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। मुझे इस बात से बहुत परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। अगर फुफ्फो सानिया को लेकर गई हैं तो इनाम अंकल को पता होगा कि वो कहाँ गई हैं, और जाहिर है उनकी इजाजत से गई होंगी। तो ये तो अच्छी बात है मारिया, हम इस बारे में कल पता लगा लेंगे। तुम सो जाओ। नहीं फैसल, बात ये नहीं है। तो कैसी बात? दरअसल बात कुछ और है। हारिया देखो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तफसील से बताओगी बात क्या? मेरी अजमत से बात हुई थी। उसने बताया कि सानी की मर्जी के खिलाफ वो लोग उसकी शादी शौकत से कर रहे हैं, इसलिए अम्मी वहां पहुंच गई और किसी भी तरीके से सानी को लेके वहां से निकल गई है। अब मुझे इस बात का डर है कि अब वो लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब मुझे इस बात का डर है कि शौकत उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अब मारी, ये तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है। ऑनेस्टली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। कोई तो होगा जिसने उनकी मदद की होगी। कहीं अजमत ने तो नहीं फैसल, अजमत वहां पर नहीं है। मेरी उससे अभी अभी बात हुई है, उसको तो खुद अभी मालूम हुआ है। एक बात बताएं, जब हम दरवाजा बजा रहे थे तो इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? किसको छुपा रही थी? मैंने बताया तो था कि लाइट नहीं थी और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है, बस जो हुआ घर की तलाशी करवाएं। तुम्हें क्या बात हुई? अब भागने की कोशिश की ना तो कोई नहीं मार किया था तुझे इश्क पे पना